हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की तरफ से एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी असिस्टेंट। प्रयोगशाला के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, विज्ञापन संख्या 04/25 है। तो ये न्यू वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, और जिसका कि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 15 मई 2025 से फिल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट डेट रहने वाला ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और कौन कौन से कैंडिडेट जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी बातें हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये नोटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आप जाके इस 15 मई 2025 से फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा फ्रेंड्स, और आप इस वेबसाइट पे जाके bssc.bihar.gov.in पे जाएंगे और वहाँ पर जो है आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे 15 मई 2025 से। तो देखिए इसमें जो पोस्ट का नाम बताया हमने ऊपर में, प्रयोगशाला सहायक का रहेगा। इसमें सैलरी जो है वो वेतन स्तर 4 का जो है, लेवल 4 की जो आपकी सैलरी रहेगी। तो आप जानते हैं लेवल 4 की जो सैलरी रहती है वो एक अच्छी सैलरी है, जो कि अप्रॉक्स 40,000 के आसपास आपको मिलेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं, तो जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, ठीक है, जिसके पास इंटरमीडिएट मीन्स 12th का डिग्री है इन साइंस स्ट्रीम से यदि आपने 12th किया हो, चाहे वो आपका पीसीएम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर पीसीबी हो, तो ये दोनों ही कैंडिडेट्स ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 143 टोटल पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन जो है वो भी दिया हुआ है कि किस कैंडिडेट किस कैटेगरी में क्या वैकेंसी रहने वाली है। तो आप देखिए यहाँ पे जो जनरल के लिए है वो कितना पोस्ट है, इसमें 56 पोस्ट है, और जिसमें जो महिलाओं के लिए 35, इसका 56 का 35% यदि आप कैलकुलेट करें तो ये जो 20 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए देख सकते हैं टोटल 22 सीट, और फिर ये रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 18 है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 5 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 14 वैकेंसी है। इस तरह टोटल मिला के देखेंगे तो 143 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें महिलाओं के लिए कितना है, तो 48 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है, और ये इधर 3 सीट ये भी रिजर्व रखा गया है, जो कि फ्रीडम फाइटर के पोता पोती नाती और नतनी के लिए जो है ये पदों की संख्या ये भी क्या है, आरक्षित है। नेक्स्ट देखिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें उम्र सीमा की बात करें तो दिनांक 1/8/2024 के बेस पे आपका काउंट किया जाएगा उम्र सीमा, और जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो आपका 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष यदि आपका है तो आप 18 वर्ष से यदि आपका अधिक एज हो रहा है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसमें चेंजिंग हो सकता है, घट बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट और है। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से स्टार्ट है और 37 तक फिल कर सकते हैं। और जो ओबीसी है, और ओबीसी में फीमेल और मेल दोनों के लिए जो है वो 40 ईयर्स रहने वाला है, और अनारक्षित महिला के लिए वो भी 40 ईयर्स है, और फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 42 ईयर्स है। तो आप ये एज लिमिट देख लेंगे। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हमने हाईलाइट करके रखा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप, अच्छा यदि आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको फ्रेंड्स निवास और जाति प्रमाण पत्र जो है वो लगाना पड़ेगा फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में, और तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। नेक्स्ट है कि यदि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो फिर जो है प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है,
यदि 40,000 से अधिक कैंडिडेट अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए तो फिर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ये जो प्रारंभिक परीक्षा है वो एक से अधिक चरणों में भी आयोजित की जा सकती है। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, ठीक है। और जिसमें जो टोटल पोस्ट है, जो ये प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसमें टोटल कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, तो टोटल जो है 5, जितना पोस्ट है उसका 5 गुना जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, जिसके लिए फिर से जो है मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा उसके। यदि ये सब तब होगा जब 40,000 से अधिक कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तब, नहीं तो एक ही परीक्षा होगा। और सभी क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150, और सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, और एक गलत यदि उत्तर करते हैं, आप गलत लगाते के आते हैं तो 1 नंबर की कटौती की जाएगी, 1 नंबर कट जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टाइम जो है कितना दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे में 120 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। यदि कोई मतलब हिंदी इंग्लिश में कोई भिन्नता पाई जाती है तो इंग्लिश वाला पेपर जो है वो मान्य होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स की जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसका जो है सिलेबस क्या रहने वाला, क्या क्या चीज़, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, विज्ञान और रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये सारे सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो सामान्य अध्ययन है उससे 35 क्वेश्चन रहेगा, और जो विज्ञान है उससे 75 क्वेश्चन रहेगा, और जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड है उससे टोटल 40 क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस तरह से मिला के आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 150 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और सिलेबस देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। सामान्य अध्ययन में आप देख लीजिए क्या क्या जो है आपसे पूछा जाएगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और सामयिक विषय, समय सामयिक विषय, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। भारत और उनकी पड़ोसी देश, यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक, भारत का संविधान, इन सभी से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है विज्ञान, क्योंकि शुरू में इसने बताया था कि ये जो फॉर्म है वो साइंस वाले कैंडिडेट ही, जो जिन्होंने 12 साइंस से कर रखा है वही भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है विज्ञान का ज़्यादा वेटेज है, तो यहाँ पर विज्ञान का जो क्वेश्चन रहेगा वो 10+2 का जो भी सिलेबस रहता है वही उसी से आपका क्वेश्चन जो है वही सिलेबस सेम रहने वाला है यहाँ पर भी। और रीजनिंग एप्टीट्यूड में वही सब सिलेबस है जो कि और भी एग्जाम में रहते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सारा जो है आपका इससे रहने वाला है एप्टीट्यूड से। और रीजनिंग से ये सारा देखिए, ये सारा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सारा देख लीजिएगा। अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट संख्या, तो ये सारा सिलेबस आपको मेंशन कर दिया गया है। और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मेंशन कर दिया गया। क्वालिफाइंग मार्क्स, फ्रेंड्स ये क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना जरूरी है। यदि आप उतना मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाई कर जाएंगे, आपको आगे फिर प्रोसीड नहीं किया जाएगा फर्दर प्रोसीजर में। तो जो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उसको 40% मार्क्स लाना होगा, और पिछड़ा वर्ग के जो है उसको 36.5, इसी तरह से बाकी कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उसको ये सभी परसेंटेज मार्क्स लाना होगा। जैसे एक मैं समझा देता हूँ, जैसे अनारक्षित वर्ग है तो 40% मार्क्स लाना होगा, तो टोटल जो है 600 मार्क्स का हो गया, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो टोटल कितना हो गया 600 मार्क्स का जो है टोटल हो गया। टोटल 600 मार्क्स का पेपर होगा, तो 600 का 40% निकालेंगे तो आपको 240 मार्क्स कम से कम लाना होगा, तभी आप नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसमें आपको काउंट किया जाएगा। परीक्षा शुल्क, जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनको जो है 540 रुपये लगेगा, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासी हैं उसको 135 रुपये। बाकी सभी दिव्यांग श्रेणी से जो भी आते हैं उन सभी को भी 135, और
सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी जो हैं उन्हीं को ये 135 लगेगा, बाकी सभी को 540 रुपीज़ ही लगने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 15/5/2025 से शुरू होगा और 14 जून 2025 तक ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस रहने वाला है। आरक्षण का लाभ उसी को मिलेगा जो कि आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में आप निवास प्रमाण पत्र और जो भी जाति प्रमाण पत्र होगा वो आप लगाएंगे, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए यदि आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो। ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से आप बनवा लेंगे, जो जैसे ओबीसी में एनसीएल लगता है और बाकी जो ईडब्ल्यूएस है उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता है, और SC/ST वाले को SC/ST सर्टिफिकेट बनवाना है, वो भी सबको अपना अंचल अधिकारी से बनवा के इसमें लगाना है। सारा सर्टिफिकेट जो है वो अंचल से आपका इशू होना चाहिए। अच्छा, जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जो जाति और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र यदि वो दे रही हैं आरक्षण के लिए, तो वो प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, तभी उसको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि हमने हाईलाइट कर दिया है सारा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 15/5/2025 से स्टार्ट होगा और 16 जून 2025 तक रहने वाला है। और बाकी अप्लाई करते समय ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, तो बाकी पहले से ये सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखेंगे, जैसे मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, उसी तरह से इंटर का और निवास जाति, ये सारा जो है आप रेडी करके रखेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी ये सारा जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं जिसमें ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और फिर से वही है अंतिम तिथि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी ये जानकारी? आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोग इसका फॉर्म फिलिंग करिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। बस आपके पास 12th का डिग्री होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।